नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पग बंधन किए नाशय विघ्न अनेक। बोले श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की अवगाहन करते हुए आज से हम एकादश स्कंद की कथा में प्रविष्ट हुए हैं। एकादश स्कंद भागवत के 10 लक्षण के आधार पर ये मुक्ति लीला से संबंधित है। यहाँ कुल 31 अध्याय है और मूलतः भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच का अद्वितीय जो उपनिषद के सार, वेदांत का सार स्वरूप से उद्धव गीता की प्रसंग है, जिसके माध्यम से भगवान ने ये ज्ञानोपदेश दिया हुआ है। उद्धव को माध्यम बना करके आत्मा की साक्षात्कार करने की कोशिश की गई है। कैसे भगवत प्राप्ति के लिए कौन कौन सी तत्वों की हमें जरूरत पड़ती है, हमें जीवन और जगत में किस तरीके से व्यवहार करनी है, उनका अद्भुत संयोग के रूप में ये उद्धव गीता है। गीता वैसे भी वैराग्य परक, आत्मा प्रबोधन परक गीता का लक्षण है। चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता उठाइए, चाहे अन्य गीता उठाइए, सभी में वेदांतों का सार संक्षेप, उपनिषद का सार संक्षेप के रूप में आत्मा और परमात्मा के विषय में चिंतन, मनन और उसके लिए व्याख्या करते हुए समस्त जीवात्माओं को शिक्षा देने की कोशिश हर गीताओं ने की हुई है। तो यहाँ पर भी उद्धव गीता के माध्यम से भगवान ने वही ज्ञान इस भागवत ग्रंथ में उन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। इसीलिए भी यदि उनका हमें अच्छी तरह से मतलब उसकी यदि हमने अच्छी तरह से चिंतन मनन किया, ज्ञान प्राप्त किया, तो हमारा स्वतः मुक्ति हो जाती है। इसीलिए भी ये स्कंद का नाम मुक्ति 10 लक्षण के आधार पर मुक्ति लीला से संबंधित है। आरंभ में यदुकुलों को श्राप ऋषियों के द्वारा देना, उसके पश्चात नव योगेश्वर के माध्यम के द्वारा नारद जी और वसुदेव की बीच का सुमधुर संवाद, उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण और उद्धव की संवाद के क्रम में विभिन्न कोणों से गीता की उपाख्यान उन्होंने वर्णन करना। इसी क्रम में अवधूतोपाख्यान है, जिन्होंने 24 गुरु के रूप में किन किन को उन्होंने गुरु माने थे और कैसे उन्होंने शिक्षा ली, इसका विशद वर्णन है। और अंतिम में भगवान श्री कृष्ण कैसे स्वधाम गए और जाते समय कैसी उसकी जो झांकी हुई, वर्णन हुई, उनका विषय में भी वर्णन है। और ऐसा अद्भुत ये एकादश स्कंद है, बड़ा रोचक है। और साथ साथ में उन्हीं व्यक्तियों के लिए ये ज्ञानप्रद भी है जो मुमुक्षु हैं, जो निर्मत्सर बन चुके हैं, जिनकी विषय वासना
नहीं है, विषय वासना से जो विरक्त हो चुके हैं, जो संसार के आसक्ति और बंधनों को छुटाना चाहते हैं, उनके लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक, अत्यंत जीवन और जगत की साक्षात्कार करने का ये अमोघ एक तरह से शास्त्र के रूप में एकादश स्कंद है। वैसे भी उपनिषद जो वेदांत है उनको जितना गहराई तक जा सके इसका कोई पारावार नहीं है, क्योंकि जहाँ पर कहानी नहीं होती है, जहाँ दर्शन होती है, वो दर्शन फिलॉसफी को तो जितना आप डीपली जा सकें उतना ही आनंद प्राप्ति होती है। कहानी में तो क्या होता है कि कहाँ से कहानी प्रारंभ हुई और कहानी कहाँ अंत्य हो जाए, उसके बाद में उनकी आगे फिर कथा नहीं बढ़ती। लेकिन दर्शन की ऐसा नहीं, दर्शन तो जितना अनुभव हो, जितना ज्ञान हो, जितना उसकी विश्लेषण करें उतना ही वो गहराई तक जा सकती है। और ये दर्शन से भरा हुआ है एकादश स्कंद। अरे एक तरह से भागवत की उपसंहार के रूप में भी है, क्योंकि दशम स्कंद तक जितने भी कथा वर्णन हुई, जितने चरित्रों का वर्णन हुई और चरित्रों के माध्यम से जो भी शिक्षा देने की कोशिश की गई है उनका एक तरह से सार संक्षेप स्वरूप भी है। वहां जहां पर कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, यहाँ सीधा आत्मा साक्षात्कार करने की तरह उस तरीके से यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। इसीलिए अद्भुत एकादश स्कंद है। आइए यथाधीतम यथामति इनका भी हम चिंतन मनन करें। भगवान की लीला परंपार है, हम सभी जानते ही हैं। तीर्थों की महिमा, भगवान के आगमन से, भागवत ग्रंथ में भगवान का समाविष्ट होने से तीर्थों की महिमा कम होता गया है, क्योंकि इन ग्रंथों की आश्रय लेने से तीर्थ का स्वतः आश्रय हो जाती है। जबकि तीर्थ में जाने के लिए हमें साधन की जरूरत पड़ेगी, समय भी जरूरत पड़ेगी, शरीर भी स्वस्थ हो जाए तब जाकर के तीर्थाटन किया जा सकता है। लेकिन भागवत के लिए तो ऐसा नहीं है। आपके लिए थोड़ा सा समय निकाल करके इनका चिंतन मनन करें। स्वतः समस्त तीर्थों की जो पुण्य है वो सारा का सारा भागवत से हमें प्राप्ति होती है। ऐसा अद्वितीय दिव्यतम ये ग्रंथ है। व्यास जी ने भी अंतिम ग्रंथ के रूप में भागवत की रचना की। इससे पहले की जितने भी उन्होंने रचना की उनसे उनको संतुष्टि नहीं हुई। नारद जी गुरु बन करके आए, भगवान की ऐसी दिव्यतम प्रेममयी कथा का आप वर्णन करिए, तब जाकर के भागवत प्राकट्य हुई। और भागवत जैसे उन्होंने लिखा उसके पश्चात फिर व्यास जी ने आगे और कीर्ति उन्होंने रचना नहीं की। तो ऐसा है, सभी उनका एक तरह से प्रौढ़ अवस्था का सभी तत्वों की चिंतन मनन का ये सार कंक्लूजन स्वरूप है भागवत। और उसमें भी एकादश स्कंद पूरी दशम स्कंद तक जितने भी कथा वर्णन हुई उसका निचोड़ स्वरूप में, उनका सार स्वरूप है। तो इसलिए दर्शन फिलॉसफी से भरा हुआ एकादश स्कंद है। जैसे श्री रामचरितमानस की उत्तरकांड एक तरह से दर्शनमय कांड के रूप में है। तुलसीदास जी ने जितने भी वर्णन किए पहले 6 कांडों में, उत्तरकांड में आकर के सारा का सारा दर्शन उन्होंने व्यक्त की। उसी तरीके से एकादश स्कंद। नवम स्कंद में ईशान कथा का वर्णन हुई, दशम स्कंद में निरोध लीला का वर्णन हुआ, और यहाँ पर मुक्ति लीला से संबंधित है। मुक्ति मन को करना है, आत्मा को नहीं।
आत्मा तो पहले से ही मुक्त है। मन से क्या होती है, वासनाएं, सारा कुछ संकल्प विकल्प, ये वासना ही एकत्रित करती है मन। और मन को यदि वासना से छुटा जा सके या उससे अलग किया जा सके तो स्वतः उसी समय उसी क्षण ही मुक्ति हो जाती है। अष्टावक्र जी ने तो यही तो कहा जनक जी को, संपूर्ण आसक्ति को अभी छोड़ दो, अभी आपका मुक्ति हो गई और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जंगलों में जाकर के तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने तो यही तो कहा, सीधा आसक्ति बंधन जिन जिन से आपको उलझने आ जाती है, जिन जिन से आप बंध जाते हैं, ऐसे चीजों को तुरंत ही छोड़ दो, उसी समय छोड़ दो तो आपका मुक्ति हो गई। इसलिए विषयान विषवत् त्यज, मुक्ति मुक्ति इच्छति चेत तात विषयान विषवत् त्यज। ये तात, यदि आप मुक्ति की इच्छा रखते हैं तो विषयों को विष की तरह छोड़ दो। विष को कौन ग्रहण करेगा, जो पॉइजन है कौन ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो यही स्थिति है। इसलिए विषयों को त्यागना, मन को ही मुक्ति दिलाना है, आत्मा को नहीं। और वैराग्य बिना भक्ति भी असंभव है, वासना एवं मन का निरोध बिना वैराग्य भी असंभव है। संपूर्ण संसार के पदार्थ असत एवं दुखद स्वरूप है, क्योंकि संसरती संसार, संसार तो खिसकते जाने वाला है, सब अविनाश, जब नाशमान है, सभी के सभी नाशमान है। आज जो है कल वैसे स्वरूप में नहीं है, कल जैसा था आज वैसा नहीं, ये प्रति क्षण प्रति पल ये परिवर्तनशील है। इसलिए संसार का नाम ही परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन के साथ में अपने आप को एकाकार करते हुए जो आगे बढ़ सकते हैं, वही संसार में आगे बढ़ सकते हैं। यदि परिवर्तन को एकाकार नहीं कर सके तो भी मुसीबत है। पहले के जमाने में इतने साधन सुविधा, इतना साइंस ने इन्वेंट नहीं किया था और लोग बड़ी आराम से उन्हीं साधन स्रोत जो भी उनको प्राप्ति थी उसी से ही वो गुजर बसर करते थे। आज आकर के इतना साधन, विज्ञान ने इतना सारा सुविधा उत्पन्न किया हुआ, आज इसी तरीके से उपभोग कर रहे हैं। कल जा करके हो सकता है इससे भी और भी एडवांस हो करके हर चीजों की टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो जाएगी और उन दिनों में जो भी प्राणी होंगे उसी हिसाब से आत्मा साक्षात्कार करेगी। तो क्योंकि समय के सापेक्ष जो चल सकते हैं वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, नहीं तो समय आपको छोड़ करके निकल जाएगा। कई व्यक्ति कामयाबी क्यों नहीं हो पाते, इसके पीछे का यही कारण है। और वैसे भी देखा जाए, जो जैसे उम्र ढलती है तो व्यक्ति अतीत की ओर प्रवेश कर लेता है। जो उम्र जिसमें मतलब हिम्मत होती है वो भविष्य की ओर दौड़ लगाता है। वर्तमान में तो कोई टिकते नहीं, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो सभी के सभी भविष्य उज्जवल बनाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं और जो वृद्ध हैं उन्होंने दौड़ लगा चुके हुए हैं और आगे दौड़ लगाते नहीं और सारा का सारा वो अतीत की ओर दौड़ लगाते हैं। उस समय सोचते हैं हमने ऐसा किया वैसा किया, हम अमुक स्थान में पैदा हुए, अमुक स्थान से अमुक से ऐसे ऐसे संघर्ष किए, इतने बच्चे हुए, बच्चे आज यहाँ पहुंचे हुए। मतलब अतीत में जो जो उन्होंने घटना उनके जीवन काल में घटी, उन सभी की चिंतन मनन में ही वो समय व्यतीत कर देते। इसलिए प्रभु के लिए स्मरण करने का समय न युवा में है न वृद्धों में। वर्तमान में वो टिकते ही नहीं। जो वर्तमान में टिकता है, वर्तमान के साथ में जो एकाकार कर सकता है, वही व्यक्ति ही चिंतन मनन कर सकता है। इसलिए कहते हैं भागवत तो ये कहता है कि सारा कुछ अतीत भी छोड़ दो, भविष्य की भी दौड़, भविष्य की भी चिंता नहीं करो, भविष्य अपने आप ही बनता जाए। गतेशो को न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिंतयेत् वर्तमाने नहि कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा।
वर्तमान काल को फेस करो, जो प्रेजेंट है उसको फेस करो, जैसी जैसे परिस्थिति आए उसको सामना करने के लिए हिम्मत रखो। इस तरीके से आगे बढ़ने से जीवन सापेक्ष होगी और जीवन में सभी कार्य भी सुसंपन्न होते जाएंगे। प्रभु को अनवरत रूप से आराधना करने की जरूरत नहीं है, एक क्षण भी करिए, लेकिन सारा कुछ प्रभु के लिए करिए। हम करते तो लंबी चौड़ी, लेकिन संसार के लिए करते, मैं और मेरे के लिए करते। जब तक मैं और मेरा के पीछे दौड़ते रहेंगे, तू और तेरा के स्वरूप में हम नहीं पहुंच पाते, तत्वमसि के स्वरूप में नहीं पहुंच पाते, अहम ब्रह्मास्मि के स्वरूप में नहीं पहुंच पाते, सोहम के स्वरूप में हम नहीं पहुंच पाते। इसीलिए भागवत क्या कहती है, सोहम में पहुंचो, हम ब्रह्मास्मि में पहुंचो, तत्वमसि में पहुंचो, क्योंकि परमहंस संहिता है। परमहंस संहिता यही सिखाती है, प्रवृत्ति से निवृत्ति के मार्ग की ओर चलो, निराकार की मार्ग की ओर चलो। साकार में रहोगे तो निराकार में पहुंचने में हो सकता है विलंब लगे। भागवत के आश्रय लेने के पश्चात भी आप यदि साकार में ही अटके रहे तो मुसीबत हो जाएगी। भागवत का अच्छी तरह से आप ज्ञान हासिल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब। इसलिए एक बार इस ग्रंथ का आपने सहारा ले लिया, फिर आप संसार की आसक्ति, मोह और बंधन में आप फंसे रहोगे, दलदल में फंसे रहोगे, तो आपकी मुक्ति इस जीवन में तो नहीं होगी, और कई बार और भी जीवन लेनी पड़ेगी। और हो सकता है उन सभी में ऐसा सुलभ अनुकूल हो या नहीं हो। सभी के लिए थोड़ी गारंटी है कि हम फिर मनुष्य योनि में ही आएंगे। 84 लाख योनियों का वर्णन है, किसी भी योनि में हम जा सकते हैं। अन्य योनि में जाएंगे तो हमारा हालत क्या होगा, फिर तो हम 84 के चक्कर में, उसी के फंदे में हम पड़ते रहेंगे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि मात्रे जठरम मरणम, मतलब मम्मी के उदर में, मतलब माँ के गर्भ से हम पुनः पुनः हम जन्म लेते रहेंगे। जीवन की यही सार तत्व के रूप में हमने ग्रहण कर लिया तो हम पूरे पुनः पुनः संस्कृति चक्र में फंसते रहेंगे। और भागवत कहती है पुनः संस्कृति चक्र से मुक्त हो जाओ, मेरा आश्रय ले लो, इससे मुक्त हो जाओ। बार बार आपको जन्म लेना नहीं पड़ेगा, आपको कैवल्य, सारूप्य, सामीप्य आदि मुक्तियों की आप स्वरूप में पहुंच जाओ, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आओ। भागवत ये शिक्षा दे देती है और इसी के लिए ही कोशिश कर रही है। सारा का सारा जितने भी वृत्तांत है, इतना सारा वर्णन व्यास जी ने किया, इसी के लिए ही तो किया कि आप उस स्वरूप में जाओ। तुलसीदास जी कामी थे, कामना से बड़ा आसक्तवान थे, और पाठ जब गुरु विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे उस समय विषय वासना से वो आसक्तवान बने। आए घर आते ही देखा कि पत्नी तो है ही नहीं घर में, ससुराल गई हुई है, और बरसात का समय था। उन्होंने सोचा पत्नी ससुराल गई है तो मैं ससुराल में ही जाकर से उनसे मिलूं। बारिश खूब धुआंधार बारिश हो रही थी, निकल पड़े ससुराल के लिए। बीच में नदी पार करना था और नदी में बाढ़ आई हुई थी। अब आप कैसे पार करें? उन्होंने छलांग लगा दी, और जैसे जैसे डूबने की स्थिति बनी, एक ऊपर से काष्ठ जैसा लगा, मतलब लकड़ी जैसी लगी, उसी के सहारे से वो किनारे में हो गए। जैसे किनारे में पहुंचे, देखते हैं तो लकड़ी तो है नहीं, तो सब था, मुर्दा था। उसी के सहारे से बाहर किनारे आए, और भीगते हुए, रुसते हुए ससुराल में पहुंचे। देखे कि मध्यरात का समय हो चुका था, तब तक सभी सोए हुए थे। कहाँ दरवाजा खटखटाया, उन्होंने देखा खिड़की के सहारे अंदर जाऊं, और खिड़की से नीचे जमीन तक एक रस्सी जैसा लटका हुआ उनको दिखाई दिया, और उसी के सहारे से वो
खिड़की में पहुंचे, लेकिन वो रस्सी नहीं था, वो तो सांप था, क्योंकि बरसात के समय में ही सांप निकलते हैं, उनकी बिल पानी से भर जाती है। और सांप के सारे खिड़की के अंदर जैसे घुसे, पत्नी ने उनके ये हालत देख करके अत्यंत पत्नी को क्षोभ हुआ, और जैसे जैसे उन्होंने वर्णन किया मैं ऐसे ऐसे करके आया, और भी वो दुखी हो गए। और उसी समय पत्नी ने कही कि यदि आपने जिस तरीके से एक विषय और कामना के लिए जिस तरीके से आप आसक्त, नारी के प्रति जो आसक्त बन करके आप ये दौड़ लगाए हैं, इसमें से कुछ भी अंश 10% भी यदि प्रभु की तरफ आपने दौड़ लगाया हुआ होता तो आपका कल्याण हो जाता। पत्नी की इस वाक्य से तुलसीदास जी को तुरंत वैराग्य आया। उसके पश्चात फिर वो घर की तरफ मुड़े नहीं, भगवान की तरफ मुड़ गए, और उनका जीवन कल्याण तो हो ही गया। सारा आज विश्व में इतना प्रसिद्ध साहित्य उन्होंने प्रदान करके गए, अद्भुत साहित्य की उन्होंने रचना की, जो आज जन जन में तुलसीदास जी को और हर विद्वान विदुषी के मुखारविंद से तुलसीदास जी का नाम और उनका गुणानुवाद हर कथा प्रवचनों में उनकी वाक्य, उनकी वाणी को प्रस्तुत करते हैं। सभी की मन और मस्तिष्क में रहने में सफल हुए तुलसीदास जी। व्यक्ति को कहां कैसे किस तरीके से वैराग्य आएगी ये कह नहीं सकते, इसलिए सत्संग निरंतर सुनना चाहिए जब तक अपने वो स्वरूप में नहीं आए। जीवन और जगत की जो यथार्थ जब तक ज्ञान नहीं हो, जीव और ईश्वर की भेद जब तक मालूम नहीं, जिस दिन आपको ज्ञान आया उसी समय आपको फिर बार बार सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको भजन कीर्तन के आश्रय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप स्वयं मस्त हो जाएंगे, फिर स्वयं आप ब्रह्म ज्ञानी जिन प्राप्त हो जाती है व्यक्ति, फिर इन सभी की चक्करों में वो फंसता नहीं, फिर लग जाता है साधन की ओर, लग जाता है। फिर पूजा पाठ ध्यान योग साधना इन सभी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक बार ये साक्षात्कार हो जाने पर। इसलिए व्यक्ति को कहां कैसे किस वाक्य से किस शब्द से किस पॉइंट से व्यक्ति को अंदर जाकर के टच कर लेती है, व्यक्ति उसके बाद में बदल जाता है। कहते हैं ना, कोई ऐसा जीवन में ऐसा कुछ घटना घट जाती है, व्यक्ति जो है ना उसके पश्चात परिवर्तन हो जाता है। कई महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटना घटी हुई है, जीवन पूरा का पूरा पलट जाता है। तो एकादश स्कंद शायद अभी तक की कथा से आपको पलटवार नहीं हुई, तो एकादश स्कंद आपके लिए शायद पलटवार के लिए सार्थक बने। यही प्रभु के चरणों में बंधन सहित यहाँ की जो मर्म युक्त जो भाव है और जितना बन सके आपको स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकूं, यही मां सरस्वती के चरणों में बंधन सहित आइए अब विधिवत रूप से हम एकादश स्कंद की अध्याय के स्वरूप में हम कथा को चिंतन मनन करें। ये पहले अध्याय में ऋषियों के द्वारा यादव कुलों को श्राप दिया हुआ ऐसा प्रसंग वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कृत्वा दैत्यवदं कृष्ण सरामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतारयाद भारं जवेष्टं जनयन् कलिम्। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने यदुवंशियों के साथ मिलकर के समूल दैत्यों का संहार किया, दुष्ट राजाओं को वध किया, कौरवों का नाश किया। अब इन यादवों का भी नाश करके ही स्वधाम जाने की इच्छा से भगवान ने ऋषियों द्वारा श्राप यादव कुलों को दिलाया
क्योंकि यादव कुल इतने विशाल और इतना प्रबुद्ध, मतलब इतना सर्वशक्तिमान थे कि देवताओं को भी हराना, मतलब देवता आकर के यादव कुलों के ऊपर में टूट पड़े तो भी ये सामना कर नहीं सकते थे। इतना बड़ा और विशाल था। जैसे हमने दशम स्कंद के उत्तरार्ध अंतिम दिन की कथा में हमने चर्चा की कि यदि भगवान श्री कृष्ण की वंश कितना बड़ा था। 3 करोड़ से ऊपर तो अध्यापक ही थे वो यदुकुल के बालकों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने वाले। तो इतना विशाल था और सबके सब बलशाली थे। और भगवान का अवतार का प्रसंग भी यही है कि विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय, उसी के लिए आए हुए हैं ना भगवान। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, ये 3 प्रयोजन के लिए भगवान का अवतार होता है। और आज ये तीनों प्रयोजन पूर्ण हो चुका था। इसलिए भगवान ने सोचा अब यदुवंश की भी इनका भी समूल समन करके ही जाना उचित रहेगा, नहीं तो फिर आगे जाकर के और उपद्रव ये मचाएंगे। जिस प्रयोजन के लिए मैं आया हुआ हूं और जिस प्रयोजन के लिए इनका विस्तार हुआ है, अब उनको समेटना चाहिए, क्योंकि भगवान ही व्यष्टि और समष्टि स्वरूप है। भगवान ही ये कर सकते हैं, हमारे से नहीं हो पाता है, मनुष्य कर नहीं सकता है। भगवान की जब लीला हो करना कराना चाहते हैं तब जाकर के संभव होती है। तो यहां पर परीक्षित जी ने ये प्रसंग सुनने के पश्चात परीक्षित जी ने प्रश्न किया, ऋषियों के द्वारा श्राप कैसे उनको प्राप्त हुआ, मतलब क्या घटना घटी ताकि ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया। ऐसे तो कोई व्यक्ति किसी के ऊपर न तो प्रशंसा करता है न तो निंदा ही करता है। निंदा करने के लिए भी वजह चाहिए, प्रशंसा करने के लिए भी वजह चाहिए। इसलिए कहते हैं विप्रशाप कथम अभूत। ये कहने पर सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, भगवान ने सोचा सम्मर्तुमैक्षत कुलुस्थित कृत्य शेषः, उन्होंने संहार करने की इच्छा की। भगवान की इच्छा में इच्छा मिलानी चाहिए। एक बार यात्री के सहित एक साधु नौका में बैठ करके जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे। बीच भंवर में जैसे नौका पहुंची, नौका डगमगाने लगा। इसी के कारण नौका में नदी का जल आकर के भरने लग गया। साधु के पास में कमंडलू था, कमंडल ले उठा उठा करके नदी से पानी भरने लगे। देखा कि भगवान ये चाह रहे हैं कि नौका पानी से भर जाए, तभी तो पानी अंदर आई हुई है। उन्होंने वहां से उगा उगा करके पानी भरने लगे और बाकी यात्री सभी त्राही हो गए थे, डर करके कांप रहे थे। यात्रियों ने उनको डांटा फटकारा, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, पानी पहले से ही भर रहा है और आप जो है कमंडलों से भरते जा रहे हो। साधु ने तो सीधा शाही उत्तर दे दिया कि भगवान की इच्छा में इच्छा मिला रहा हूं। इस नौका में पानी पहले नहीं था, अब यहां आकर के पानी भर रहा है, तो भगवान यही चाहते हैं कि नौका में पानी भर जाए, इसलिए भर रहा हूं। दो चार जने ऐसे ही थे, उन्होंने उठा करके साधु को ही नदी में उठा करके पटक दिया। साधु बेचारे जैसे नदी में पटक गए, पटकते ही वहां पर टीला था। साधु तो खड़े रह गए, घुटने तक वहां पर पानी था, साधु तो डूबे नहीं। और नौका डगमगाता हुआ आगे बढ़ा और आगे जाकर के भंवर में ऐसे फंसा, जाकर के सभी के सभी मतलब नौका उलट गया, सभी डूब गए, सभी जय श्री कृष्ण हो गए और साधु इधर बच गए। भगवान की इच्छा में इच्छा मिलानी चाहिए। अपनी इच्छा के हिसाब से भगवान नहीं चलते, हमारी गलती यही होती है। भगवान ने सुख दिया तो आनंद ले लो, दुख दिया तो भी आनंद ले लो। उनकी इच्छा में इच्छा मिलाओगे तो सुखी रहोगे, और उनकी इच्छा के विरुद्ध में जाओगे तो फिर दुखी हो जाओगे, फिर तो उसका पारावार नहीं, फिर तो कहीं भी जाकर के आपको सुख और चैन आनंद आपको प्राप्ति नहीं होगी। भगवान ने यही सोचा, यदुकुल का संहार किए उन्होंने माया रची
और उसी समय पिंडारक क्षेत्र में व्यासादि ऋषि रहते थे, जो चतुर्मास व्रत करने के लिए वहां सभी के सभी ऋषि एकत्रित होकर के सत्संग आदि और चतुर्मास का व्रत वहां पर पारायण कर रहे थे। एक दिन यदु कुमार पिंडारक तीर्थ में गए, भगवान की ही प्रेरणा से माया से वहां पर गए ऋषियों को, और ऊपर से भगवान ने ये प्रेरणा दी थी कि ऋषियों के इनके द्वारा अपमान करे, ये तो क्योंकि ये सभी के सभी उत्सृंखल होते जा रहे थे। जब उत्सृंखल होते जाते हैं तो व्यक्ति जो है ना मान अपमान की वहां पर परवाह नहीं करता है। ऋषियों के अपमान करने के लिए उन्होंने एक ऐसा योजना रची, शांब को उन्होंने स्त्री बनाया, वो भी गर्भवती स्त्री, कपड़े कपड़े कुछ डाल दिए पेट में, और पुरुष को उन्होंने स्त्री बनाया एक तो, और दूसरे ऊपर से गर्भवती का स्वरूप उनको बनाया। जैसे मंच में जो प्रस्तुत करने वाले होते हैं कलाकर्मी, वो अनेक रूपों में प्रस्तुत होते हैं, उसी प्रकार इन्होंने ये बनाया। और उन्होंने जाकर के ऋषियों से ये कहा कि ये गर्भवती है और खुद लज्जाशील भी महसूस करती है, किसी के आगे बोलती नहीं है, लेकिन हमारी ये इच्छा है कि इनके गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री होगी। कृपा करके आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप कृपा करके बताइए। इस तरीके से उन्होंने ऋषियों के सान्निध्य में प्रस्तुत किया और ये प्रश्न पूछा। सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हैं। ते वेशयित्वा स्त्री वेशई सांबम जाम्बवती सतीम सुतम प्रोषयन्तीम पुत्र कामः किंचित् संजनयिष्यति। ये कौन सी जन्म देंगे? जब इस तरीके से इन्होंने प्रश्न पूछा तब ऋषियों की दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा ये तो स्त्री है ही नहीं, ये तो पुरुष है, और ऊपर से इन्होंने गर्भवती बनाया, उसकी भेष में लाए हुए हैं। तब कुपित होकर के ऋषियों ने वहां पर श्राप दे दिया। जनयिष्यति वो मंदा मुशालम कुलनाशनम। हे मंदा, अर्थात तुम्हारी जो मति जो जिस तरीके से भ्रष्ट हुई है, वो मतलब तुम्हारे समस्त कुलों की नाश करने वाला, वो कुलनाश, वह कुलनाशनम मुशलम जनयिष्यति। तुम सभी को संहार करने वाला एक मुशल पैदा होगा, ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। तब तो फिर जो है ना सभी के सभी ऋषि, ये यदु कुमार सभी के सभी बड़े चिंतित हो गए। और इधर जैसे खोल करके सांबा का जो भी वेश उन्होंने किया था, जैसे खोल करके देखा तो सचमुच में वहां से मुशल ही निकला, जबकि मुशल उन्होंने बांधा ही नहीं था। और जब ऐसे देखा तो अब भगवान के आगे भी जाकर के इन्होंने कहना हिम्मत इनको नहीं आई, क्योंकि भगवान फटकारेंगे। कृष्ण बलराम को आकर के इन्होंने बताया नहीं, और जाकर के उग्र से इनको बताया उन्होंने, और उग्रसेन ने आज्ञा दिया कि इसको चूर्ण चूर्ण करके समुद्र में फेंको। तच्चूर्णयित्वा मुशलम यदुराज आहुक समुद्रे सलिलम प्रास्य लोहम चास्य अवशेषितम। और जैसे उन्होंने इस प्रकार की आज्ञा दी, उन्होंने उसको चूर्ण चूर्ण के पीस पीस करके उस मुशल को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की लहरों के द्वारा वो समुद्र ने बहा करके तो लेके नहीं आया, वो छाल के द्वारा ला करके किनार में हो उसकी चूर्ण चूर्ण को रख दिया। और उसमें से जो एक छोटा सा बचा हुआ था, वो बचा हुआ जो पीस था अंतिम में, क्योंकि घिसते 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 अंततोगत एक पीस बचा हुआ था, वो एक मछली ने खाया, मछली के उदर में चला गया। और वही समुद्र के किनार में उसी जो चूर्ण थी, वो चूर्ण की चूर्ण ही एराका नाम के जो घास है, एक तरह की घास ही है, उसको तो वृक्ष तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मजबूत घास
जिसके तीक्ष्ण धार वाले, क्योंकि कई वनस्पतियों में तरह तरह के वृक्ष मिलते हैं और कोई वृक्ष ऐसे भी होते हैं, जो वनस्पति ऐसे भी होते हैं एकदम तीक्ष्ण धार, जैसे कुशाई देखिए, कुशा एकदम तीक्ष्ण होती है, उसको सावधानी पूर्वक कुशा को मतलब निकाला जाता है, नहीं तो हाथ में लग जाती है तो मतलब हाथ फाड़ देती है, मतलब जैसे चाकू से जो है ना हाथ कट जाती है उसी प्रकार से कट जाता है। और ये एरा का घास भी उसी प्रकार के वहां से उससे निकला, लंबे लंबे उत्तीर्ण के रूप में उत्पन्न हुआ, और घिसते समय जो छोटा सा बचा हुआ था वो मछली ने निकला हुआ था, और मल्लाहों ने अन्य मछली की तरह उस मछली को भी जाल में फंसाया जिस मछली ने ये निकला हुआ था, और जैसे उस मछली को फाड़ा तो उसके पेट में से वो लोहे का टुकड़ा उनको मिला, और उस लोहे के टुकड़े को जरा नामक व्याधा ने अपने बाण की नोक में लगाया, क्योंकि बाण की नोक जितना तीक्ष्ण हो उतना जो है ना शिकार करते समय अच्छा माना जाता है, इसलिए उसने नोक में लगाया। और जो भगवान श्री कृष्ण को पैर में अंतिम क्षण में जब भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण यदुकुल का संहार के पश्चात जैसे विरक्त होकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और तलवे के ऊपर तलवे रख करके बैठे हुए थे, उस समय व्याध तो क्या है कि वो एकदम सूक्ष्म दृष्टि से वो देखते हैं व्याध, और यही जरा नाम के ही व्याध वहां पर शिकार खेलने के लिए वहां पर पहुंचा हुआ था। देखा भगवान की लाल लाल तलवे, उसने देखा कि कोई एक जानवर है, जानवर की जो मुंह है, मुंह की स्वरूप उन्होंने देख करके इसी बाण के द्वारा उनके चरणों में प्रहार किया, जिसके द्वारा भगवान ने अपना ये देह छोड़ दिए और दिव्य रूप धारण करके फिर अपने स्वधाम गए, जिनका प्रसंग का वर्णन हम इसी स्कंद के अंतिम में आएगी। तो वही एरा का तृण ही अंततो गत्वा, एक तो वो बात का हो गया तृण यदुकुल का संहार के कारण में, क्योंकि इसकी यदुकुल की जो संहार हो रही थी, ये समुद्र के ही तीर में आकर के यहाँ पर इन्होंने एक आपस में लड़ाई की, और वही एरा का घाटी उखाड़ उखाड़ करके इन्हें एक दूसरे के प्रति प्रयोग में ले आए, यही शस्त्र बने, शस्त्र के रूप में ये सभी के सभी संहार के कारक बने। भगवान ने जानते हुए भी जो यहाँ ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था, दैव इच्छा एवं प्रेरणा समझ करके उन्होंने कुछ नहीं किया। काल रूपान्वमोदतः, काल अर्थात समय की ही प्रतीक्षा में वो रहे, क्योंकि वो चाहते तो यही थे कि सारा का सारा संहार हो जाए, इसलिए भगवान ने वहां पर कहीं कुछ विरोध नहीं किया। यदि चाहते थे तो ऋषियों से क्षमा मंगा सकते थे, और जिन्होंने ये किया था उनको ही सजा हो सकती थी, बाकी जो है ना बच सकते थे, लेकिन भगवान ये चाहते नहीं थे। भगवान ने संहार तो ऐक्षतम कूलम, अपने कुल का संहारण करना ही वो चाहते थे, इसलिए वहां पर उन्होंने विरोध नहीं किया, न तो सपोर्ट ही किया। तो वैसे भी कहा जाता है शास्त्रों में, ऋषियों की अपमान से खुद को अहित होता है। साधु साधु शताये हानि त्रय, जाति जाति धर्म और वंश, टीलानी के देखिए रावण कौरव कंस। साधुओं को सताने से जाति, धर्म और वंश, ये तीनों का तीनों नाश हो जाता है। न जाति आगे बढ़ पाएगी, न धर्म उनका प्रचार प्रसार हो पाएगा, न वंश ही आगे बढ़ पाएगा। इसलिए साधुओं को कभी नहीं सताना चाहिए। साधु मतलब सज्जन व्यक्ति को कभी नहीं सताना चाहिए। जबकि आपको अहित उन्होंने नहीं किया हुआ है तो उनके पीछे लगने की कोई जरूरत नहीं।
आपको आपके पीछे वो नहीं लग रहे हैं तो आप क्यों उनके पीछे लग रहे हैं। लेकिन कई व्यक्तियों को ऐसा होती है कि दूसरे को बिना सताए उनको जीवन में चैन नहीं आती। दूसरों को सताने का अर्थ होता है अपना ही नाश होना है। इसलिए साधुओं को, ब्राह्मणों को, ऋषियों को, संतों को कभी भी नहीं सताना है। सभी के सभी सज्जन प्राणी, गौ प्राणी होकर के चलते हैं। इनमें कोई राग द्वेष होती ही नहीं। ये तो भगवत चिंतन में लगे हुए होते हैं। जितना बन सके उनके अंग संग में रह करके ज्ञान गुण की लेनी चाहिए। आपकी जिज्ञासा प्रकट करके जितना बन सके ज्ञान लेनी चाहिए। भगवान की चिंतन आराधना करते करते उनको साधना में इतना पुख्ता हुए होते हैं, संसार के अनेक प्रकार की क्लेशों से जूझने की ज्ञान उनके पास में होती है। किसी भी तरीके की समस्याएं हैं उनके साथ आप यदि वार्तालाप करेंगे तो साधारण ढंग से, सहज ढंग से आपको समाधान के उपाय बता देते हैं। और यही व्यक्ति ही साधु है, यही व्यक्ति ही संत है। जो टेढ़ी मेढ़ी रास्ता दिखाए, जो अनेक प्रकार की भय उत्पन्न कराए, तो समझना चाहिए वो साधु होते हुए भी वो साधु के भेष में है, लेकिन स्वरूप में नहीं है। भय उत्पन्न करके जो धन ऐंठने की जो कोशिश कर लगे हुए होते हैं वो तो व्यापारी है। और ऐसे ही व्यक्ति ही हमारी धर्म और संस्कृति, हमारी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सभी के सभी बाधक बने हुए हैं। वैसे तो समाज में सभी टाइप के लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज जिस तरीके से हिंदू धर्म की आगे बढ़नी चाहिए, इतना सारा विशाल साहित्य संपदा होते हुए भी आज जिस तरीके से बढ़नी चाहिए वो बढ़ नहीं पा रहा है। एक दूसरे की पैर खींचने में लगे हुए। थोड़ा सा कहते हैं ना, विद्या मद, धन मद, स्त्री मद, ये सभी मद थोड़ी सी पढ़ाई, दो चार पुस्तकों को क्यों कर लिया हुआ है, व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है और दूसरे के वो प्रति एक तरह से हेय दृष्टि से देखने लग जाता है। तो ये सब चीज नहीं आनी चाहिए। आपके पास में ज्ञान हुआ तो भगवान की कृपा हुई, आप महान हुए, दूसरे को भी महान बनाओ। आप ज्ञानी है तो दूसरे को भी ज्ञानी बनाओ। होना यही चाहिए था, लेकिन व्यवहार में ऐसा दिखाई नहीं देता है। इसलिए धर्म जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से फैलावट आना चाहिए, आज फैलावट नहीं आ पा रहा है। इसकी विकास और विस्तार नहीं हो पा रही। बाकी अन्य धर्म की देखिए, इतना बड़ा साहित्य है ही नहीं। जितने भी विश्व में अन्य धर्म हैं उन सभी का इतना विशाल साहित्य है ही नहीं। फिर भी जो है ना वो सारा का सारा दुनिया में आगे बढ़े हुए। क्रिश्चियन धर्म ही देखिए, उनके पास में क्या है, बाइबल है, वेद कहें कि गीता कहें कि सब कुछ उसी में ही है। वो इतना विशाल रूप से छाया हुआ है। हमारा हिंदू धर्म उस तरीके से छा नहीं पाया हुआ है, क्योंकि ये हिंदू धर्म के जो प्रचारक हुए हैं, जो जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, वो दूसरे को ज्ञान बांटना नहीं चाहते। तो वो ज्ञान अपने भरण पोषण में तो यूज कर ही रहे हैं। भरण पोषण तो प्रभु करने वाले, विश्वम्भर ही करने वाले हैं सभी का भरण पोषण। मनुष्य की क्या भरण पोषण करेगा। जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी अपने बाल बच्चे, घर गृहस्थी और उनका भरण पोषण होती रहती है। तो इस सारा संसार को भरण पोषण करने वाले विश्वम्भर है। न उनके पास में घर है, न उनके पास में खेती की व्यापार बिजनेस है, न कोई उनकी खेती बाड़ी है। जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, फिर भी उनका घर गृहस्थी चल रही है।
चलाने वाले प्रभु हैं। हम सोचते हैं कि हम चला रहे हैं, हमारे माता पिता ने हमें चलाया, हमें अपने आने वाले वंशज की हमें चलानी है। उस तरीके से भागा दौड़ी में लगे हुए। करने कराने वाले प्रभु हैं, उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जब वो चला रहे हैं तो हम अपने आप को आरोपित करते हैं कि हम चला रहे हैं। हम नहीं होंगे तो क्या होगा, यार आप पहले भी तो नहीं थे, आप फिर भी संसार चल रहा था, आप कितना समय रहोगे, उससे आगे भी संसार चलती रहेगी। सब चलाने वाले वही है। इसलिए सभी क्षेत्रों से उनकी शरणागति हो जाओ, किसी में आसक्ति रखो ही नहीं। तो इसलिए साधु संतों का कभी सताना नहीं चाहिए। अन्य श्राप टल सकती है, लेकिन ब्राह्मणों की श्राप, साधु संतों का श्राप के लिए भी, उनके जो अप्रिय करने से जो रूठ जाते हैं, वो तो भगवान भी टाल नहीं सकते हैं। तो हम साधारण मनुष्य तो कहां से टाल सके। इसके लिए क्या है कि सभी के ऊपर समदर्शी बनो। समत्वम योग उच्यते। जहां समदर्शी बनोगे वहीं जाकर के आपका कल्याण होगा और पाप कभी नहीं होगा। और जब बुद्धि विकृत हो जाती है तो समझना चाहिए कि अब काल आने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश उत्पन्न होने वाला हो तो बुद्धि विपरीत चलने लग जाती है, सही ढंग से नहीं चलेगी। क्योंकि प्रभु सभी अवस्था में एक ही रहते हैं, लेकिन जीव सभी अवस्था में एक ही नहीं रह सकता। प्रभु का स्वरूप ही यही है कि सृष्टि स्थिति लय, तीनों के स्वरूप में प्रभु एक ही होते हैं। प्रभु के लिए सृष्टादो सृष्टि मध्य सृष्टांत एक ही स्वरूप में रहते हैं। लेकिन हमें जीवात्माओं को क्या होता है, उत्पत्ति अच्छी लगती है, विकास अच्छी लगती है, वृद्धि अच्छी लगती है, और स्थायित्व स्थिति अच्छी लगती है। ये तीन स्वरूप में हमें अच्छी लगती है। लेकिन जीव को वहीं पर यदि लय हो, नाश हो, तो अच्छी नहीं लगती है, सहन नहीं कर सकता है। जबकि प्रभु सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद के स्वरूप में रहते हैं। उनको उत्पत्ति स्थिति लय में तीनों में ही एक ही अवस्था में रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो पहुंचे हुए व्यक्ति है उनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको लाभ हो कि हानि हो, हर्ष हो कि द्वेष हो, मान हो कि अपमान हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी में एक स्वरूप से वो विचरण करते हैं। इस प्रकार की वर्णन है प्रथम अध्याय में वर्णन हुआ। अब आगे की जो प्रसंग है, नवयोगेश्वर का प्रसंग का वर्णन है। नारद जी वसुदेव के पास में पहुंच करके राजा जनक और नवयोगेश्वरों के बीच का जो संवाद है, उसका प्रसंग का श्रवण कराने का वर्णन है। सुखदेव जी यहां पर वर्णन कर रहे हैं, राजन तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो गृहागतम अर्चितम सुखमासीनम अभिवाद्य अभिवादेवं ब्रवीत। एक दिन नारद जी वसुदेव के पास आए। उन दिन नारद जी द्वारिका में ही रहते थे।
यद्यपि दक्ष के श्राप से वो एक ही जगह रह नहीं सकते थे, परंतु द्वारिका में ये नियम लागू नहीं था, क्योंकि भगवान का धाम था, इसलिए नियम नारद जी के वहां पर लागू नहीं तो दक्ष ने तो श्राप दिया हुआ था ना, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं भी नहीं रहो। दक्ष के जितने भी संतान थे सबलाश्वर और आर्याश्वर, पंचम चतुर्थ स्कंद में कथा आ चुकी है कैसे उसको श्राप मिला। तो दक्ष ने श्राप दिया था कि कहीं भी रहो नहीं, और उसी श्राप के कारण नारद जी कहीं रह नहीं सकते। गोदोहन मतलब 48 मिनट ही एक जगह रह सकते थे, द्वारिका में ये नियम नहीं था। वसुदेव जी ने नारद जी का वहां पर स्वागत किया, पूजा अर्चन की, भगवान ने ही प्रेरणा करके वसुदेव जी के पास में भेजे थे। तब विनय होकर के भागवत धर्म के विषय में उन्होंने पूछा। सभी ने कहा था ना भगवान श्री कृष्ण ये परब्रह्म स्वरूप है, उनकी आराधना करो। लेकिन अब वसुदेव अभी तक भी भगवान श्री कृष्ण को अपना कन्हैया ही सोचते थे, अपना कान्हा ही सोचते थे। वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य भाव से वो ऊपर उठ ही नहीं सके थे। इतने सारे लीलाएं हुई, इतना सारा सम्मान हुआ, फिर भी वो वात्सल्य भाव से ही देखते थे। माता पिताओं में यही होता है, बच्चे जितने भी बड़े हो, जब बच्चे जितने भी आगे बढ़े, वो हमेशा हमेशा वात्सल्य स्वरूप से उनको निहारते हैं। और पिता और माता में, उससे भी माता में ज्यादा ये वात्सल्यपन उमड़ आ जाती है। तो जब इस प्रकार से उन्होंने भागवत धर्म के विषय में पूछा, सम्यक एतद् व्यवसितम भवता सात्वतार्षभः, तब जाकर के नारद जी ने कहा कि अब मैं इनको उपदेश देने लग जाऊं तो इनको इतना विश्वास नहीं होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के आगे पीछे घूमते रहते हैं और वसुदेव ने सारा कुछ देखा हुआ है। नारद जी उपदेश देने लग जाए तो इनको इतना विश्वास नहीं होगा, और विश्वास देना जरूरी था, क्योंकि भगवान अब स्वधाम जाने के लिए तैयारी में हैं, और इस अवस्था में इनको साक्षात्कार नहीं हुए तो कब जाकर के साक्षात्कार होंगे। इसीलिए अपने आप ही नहीं कहे उन्होंने। एक उदाहरण देते हुए जनक राजा और नव योगेश्वर का संवाद के रूप में उन्होंने यहां पर वसुदेव को समझाने की प्रयास में लगे। और होता भी ऐसा ही है, नजदीक का जो तीर्थ हो, चाहे कोई भी बड़ी ही तीर्थ हो, वो इतना व्यक्ति जो है इतना उसमें इतना दिल से जो है ना उसकी आश्रय नहीं लेता है। और वहां से यदि कहीं दूर जाकर के, भले ही उससे कम तीर्थ हो, वहां जाकर के आने के बाद में उनको तसल्ली होती है। गंगा जी के तट में रहने वाले, रोज गंगा जी में ही स्नान करने वाले भक्त, वो इतना महत्व नहीं देते हैं गंगा जी को, और दूसरे दूसरे तीर्थों को ज्यादा महत्व समझते हैं। इसीलिए नारद जी ने सोचा कि मैं तो गंगा जी की ही तरह यहाँ कृष्ण की, जो भगवान कृष्ण के आगे पीछे चलता हूं, इनको इतना महत्व नहीं होगा। इसलिए यहाँ अत्राप्य उदाहरन्ति माम इतिहासं पुरातनम आश्रवाणं च संवादं विदेहस्य महात्मना। नारद जी ने इसी क्रम में राजा जनक के पूछे जाने पर जो ऋषभ देव के 9 पुत्र जो धर्म के उपदेश उन्होंने दिया था, वही प्रसंग यहाँ पर सुनाने लगे। और ये 9 योगेश्वर कौन थे? ये ऋषभ देव के ही पुत्र थे। ऋषभ देव के पुत्र पंचम स्कंद में आया हुआ है, जो जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर के रूप में इनको माने जाते हैं। और इन्होंने, इनके 100 पुत्र थे। ज्येष्ठ भरत हुए, जिससे भारतवर्ष का नामकरण हुआ, और यही भरत ही तीसरी बार योनि लेकर के मुक्ति हुए, राजा हुए। दूसरे योनि में जाकर के मृग बने, तीसरे योनि में जड़ भरत बने। तो इनके ही जो
भाई थे भरत जी के, जो भाई थे नौ योगेश्वर, ये तपस्वी मार्ग में लगे हुए थे। और राजा जनक की तो ऐसी इतिहास है कि वो शास्त्रार्थ करते ही रहते थे। बड़े बड़े जो विद्वान हैं, विदुषी हैं, देश विदेश में उन दिनों में जो भी नाम चले हुए हैं, उन सभी को अपने राजसभा में बुलाना, उनसे धर्मशास्त्र के संबंध में चर्चा परिचर्चा करना, ये इनका नित्य जैसा ही होती रहती थी। और राजा और ये जो हैं, जो शासक हैं, उनको खास तौर से ऐसे ज्ञान गुण की बात हमेशा हमेशा चर्चा परिचर्चा करते रहना चाहिए। आज आकर के कई प्रकार की गोष्ठियां होती है, विद्वत सभा होती है, वो उसी का ही परिलक्षण है। परंतु जो राज्यभार संभाल रहे हैं, जो कंपनी संभाल रहे हैं, जो ऐसे ऐसे संस्था संभाल रहे हैं, संभालने वाले व्यक्ति को भी ऐसे विद्वानों की वार्तालाप, विद्वानों की सत्संग बारंबार श्रवण करने की, ऐसी आयोजना करने की करते रहना चाहिए, ताकि ज्ञान गुण की बात अपने आप को सीख ही लेंगे और अपने इर्द गिर्द में रहे हुए सभी के सभी को उनको ज्ञान प्राप्ति होती आती है। और ये नौ कौन कौन थे, इनके नाम कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्रोत, द्रुमिल, समस, करभाजन। ये नौ योगेश्वर थे। एक तो कवि, दूसरे हरि, तीसरे अंतरिक्ष, चौथे प्रबुद्ध, पांचवें पिपलायन, छठवें आविर्होत्र, सप्तम में चमस, आठवें योगेश्वर थे द्रुमिल और नौवें में थे करभाजन। और ये एक समय राजा जनक निमि ये यज्ञ कर रहे थे, तभी ये यज्ञ में भाग लेने के लिए नव योगेश्वर वहां पर आए हुए थे। राजा ने उनको स्वागत किया, पाद्य अर्घ आचमन आदि से उनका विधिवत रूप से स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान उनको प्रदान किया। जब अतिथि आ जाए, अतिथियों को यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। घर में जो स्थिति है उसी स्थिति से ही अतिथि की सेवा करनी चाहिए। कई लोग जो है ना, अतिथि आने से घबरा जाते हैं। कोई रिश्तेदार आ रहे हैं या कोई मेहमान आ रहे हैं तो व्यक्ति घबरा जाता है। घर में सेवा करने, घर में जगह होते हुए भी वो सेवा नहीं कर करके उनको बाहर होटलों में ले जाकर के ठहरने की कोशिश में लगे हुए होते हैं, ताकि घर में कोई गंदगी नहीं हो। अरे अतिथि साधु संत ब्राह्मण आकर के आपके घर में जूठन गिरा दें तो प्रत्येक जूठन की कण को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। उस घर में हमेशा हमेशा लक्ष्मी की अभिवृद्धि होती है, कभी वहां पर लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। छोटे छोटे बच्चों को, कंजका स्वरूप बच्चों को और छोटे बालकों को जो भैरू स्वरूप है, इनको कभी कभार ला करके खिलाना चाहिए। और ऐसे छोटे छोटे बच्चों को कुछ उपहार भी देना चाहिए, ताकि वो यूज भी कर सकें और आपको हमेशा हमेशा याद करें। जब जब वो उपहार देखेंगे आपको स्मरण करेंगे, और स्मरण करना ही आशीर्वाद है। ये सूक्ष्म तत्व है, लेकिन ये एकदम गंभीर भी है। आपके घर में कभी साधु संतों का चरण नहीं पड़ा हुआ है तो आपका घर पवित्र नहीं माना जाता है। ब्राह्मण आकर के आपके घर में भोजन नहीं करे तो आपका घर का रसोई शुद्ध नहीं मानी जाती। इसलिए ऐसे साधु संत आए तो सभी का भगवान के प्रतिमूर्ति स्वरूप समझ करके सेवा करें, और देखें आपको कितना आत्मा संतुष्टि मिलती है, कितना आनंद प्राप्ति होती है। उन सभी का यहां पर राजा ने स्वागत किया, सत्कार किया। और जैसे यहां वसुदेव जी ने प्रश्न किए, उन्होंने भी उसी प्रकार से यहां पर प्रश्न किए।
जो भागवत धर्म संबंधित ही प्रश्न थे। अलग अलग ढंगों से प्रश्न किए और अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ढंगों से उनका उत्तर प्रदान किया। जो नौ योगेश्वर वार्ता के रूप में एकादश स्कंद में विख्यात है, और जिस नव योगेश्वरों की कथा की चिंतन मनन हम कल की कथा में प्रसंग कर वर्णन करेंगे। आज की कथा यहीं आकर के विराम ले रहे हैं। भागवत कथा आपकी दिल में रहे, आपके जीवन में रहे, आपके परिवार में रहे, और इसी कथा के माध्यम से जीवन और जगत को आप साक्षात्कार कर सके, संसार को साक्षात्कार कर सके। मैं और मेरा को छोड़ते हुए तू और तेरा में आप परिवर्तित हो सकें, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।